औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजाउल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो हमने 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने उसका कर लिया था। अब उसके रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हमने स्टार्ट करना है। सिंपल से क्वेश्चन है। 1.4 में हम बेसिकली मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं या मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस का मैंने आपको बताया था कि दो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस की कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होंगे जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर तो वो दोनों इक्वल हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगे, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट लिखा हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये आपने प्रूव करना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो ए की वैल्यू ये दी हुई है, बी की वैल्यू ये दी हुई है। अब पहले मैट्रिक्स में हमने क्या देखना है, कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स में हमने क्या देखनी है, रो। तो इधर पहले मैं लिख लेता हूँ राइट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी। तो ए की आपके पास वैल्यू क्या है, -1 3 2 0, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 -3 -5। ये ए की मैंने वैल्यू लिख लिया और ये बी की। अब आपने एकदम से उसको सोल्व करना नहीं स्टार्ट हो जाना, पहले ये देखना है कि फुलफिल हो रही है या नहीं। तो पहले क्या हमने क्या देखना है, कॉलम। तो इसमें कॉलम देखें कितने हैं, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, दो कॉलम है। दूसरे में हमने क्या देखनी है, रो। एक रो ये है और एक रो ये। अब रो और कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर। तो इसमें दो कॉलम है, इसमें दो रो है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर कॉलम और रो मल्टीप्लाई इक्वल ना होते तो ये मल्टीप्लाई नहीं थे हो सकते। अब इसको आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या है कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, कि ये वाली जोन सी रो है इसको इस कॉलम के साथ करेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1। दरमियान में हम साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस का। 3 मल्टीप्लाई बाय -3। पहली रो पहले कॉलम से होगी। अब इसी पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, इधर आपने कोई साइन नहीं लगाना। तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। तो ये पहली रो को पहले कॉलम से भी कर दिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से भी कर दिया। अब आपने क्या करना है कि ये वाली दूसरी रो लेनी है और इसको पहले कॉलम के साथ। तो ये क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, के 2 को पहले 1 से करेंगे, फिर 0 को -3 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। अब फिर दूसरी रो पहले कॉलम से भी होगी। अब इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो ये क्या आपके पास आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये टेक्निक है कि आपको पता चलेगा कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है या नहीं। कि दूसरा दूसरा डिजिट क्या होगा, सेम, 1 1 -3 -3 2 2 -5 -5। अगर तो ये आपके बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब ये है कि आपने मल्टीप्लाई बिल्कुल एक्यूरेट किया। अगर नहीं सेम तो आपने मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक की है। अब आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 -9 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 0 के साथ जिसको मर्जी मल्टीप्लाई करो वो 0 होगा, ये आ जाएगा 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इधर -3 के साथ मल्टीप्लाई किया था 0, इधर -5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब इनको सिंपल सा प्लस माइनस कर दें। ये प्लस माइनस आपके पास क्या होगा, माइनस। ये आपके पास है -1 प्लस इंटू -9, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो ये मैं लिख लूंगा -1 -9। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, -1 और 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा आ जाएगा 10, और ये आपके पास आ जाएगा -10। 2 प्लस 0 2। अब इसी तरह इसको लें कि -2 प्लस -15 -2 प्लस -15 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो ये आएगा -2 -15। फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 15 में 2 करेंगे 70, और 7 माइनस है तो ये -4 प्लस 0, तो ये आपके पास 4। ये हमने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लिया, क्या ये -10 -72 4। अगर तो बी ए की भी ये वैल्यू आती है तो हम लिख देंगे कि ये दोनों बराबर है। अगर नहीं आती तो हम कह देंगे ये बराबर नहीं है। अब आगे चलें तो लिखें राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, बी। बी है आपके पास क्या है, पहले बी की वैल्यू लिखनी है 1 -3 2 5 और ए की क्या है -1 3 2 0। ये बी और ए की वैल्यू लिखी। अभी हमने इधर देख लिया कि इनका ऑर्डर जो सा वो सेम है। बी की वैल्यू थी -1 2 -3 -5, ये हमने देख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनको जस्ट मल्टीप्लाई करें उसी तरह ही कि ये आपके पास पहली रो है, इसको पहले कॉलम के साथ, तो ये आएगा 1 × 1 -1 1 × -1 प्लस 2 × 2, इधर कोई साइन नहीं। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो ये क्या आएगा 1 × 3 प्लस 2 × 0। पहली रो को पहले कॉलम से भी कर दिया, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी। अब इसी दूसरी रो को लें, इसको करें पहले कॉलम के साथ, तो ये क्या आएगा -3 × -1 प्लस -5 × 2, इधर कोई साइन नहीं लगाना। फिर इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो ये आएगा -3 × -1 -3 × 3 प्लस -5 × 0। तो ये हमने दूसरी रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्या देखते हैं कि दूसरे नंबर सेम है या नहीं। -1 -1 2 2 3 3 0 0, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। 1 को -1 से करें, इसी तरह -1 को 1 से किया था तो क्या आया -1 2 2 4, 1 को 3 से करें 3, 2 को 0 से करें 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 1 से आपके पास क्या आएगा 3 प्लस, -5 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा -10, -3 को 3 से करेंगे -9, -5 को 0 से करेंगे तो 0। अब सिंपल इनको ऐड करें कि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 -1 3 3 प्लस 0 3 प्लस -3 में से 10 माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा -7, -9 प्लस 0 तो ये क्या आ जाएगा -9। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, बी ए की। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये क्या थी -10 -17 2 4 और ये क्या थी 3 3 -7 -9, तो ये बराबर नहीं है। आप नीचे लिख दें ए बी नॉट इक्वल टू बी ए और नीचे लिख दें हेंस रिक्वायर्ड। ये हमारा इसका पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट की तरफ चलते हैं, तो वो क्या लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी सी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए को पहले बी सी हमने निकालना है, जिस तरह से हमने इधर ए बी निकाला है ना उसी तरह से हम उधर बी सी निकालेंगे। तो इधर मैं लिख लेता हूं सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या फाइंड आउट करना है, पहले ए को मल्टीप्लाई करना है बी सी के साथ, ये आपने फाइंड करना है। तो इसका रूल क्या है कि पहले हम ब्रैकेट वाली को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बी सी, तो इधर लिख लें बी और सी। बी की वैल्यू आपके पास क्या 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5 और सी की वैल्यू क्या है 2 1 1 3 2 1 1 3। ये बी की वैल्यू आ गई और ये सी की। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर देखना है, एक रो और पहले के हमने क्या देखने होते हैं कॉलम और दूसरे क्या देखने होते हैं रो। एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, इसमें एक रो और ये दूसरी रो, दो कॉलम और इसमें दो रो बराबर है। तो अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सिंपल सा, जैसे हमने ये सारा मल्टीप्लाई किया उसी तरह से करते हैं कि पहली रो को पहले अब आपने किसके साथ करना है, पहले कॉलम के साथ। तो ये आपके पास क्या आएगा 1 × 2 प्लस 2 × 1, पहली रो पहले कॉलम के साथ। अब इसी पहली रो को करेंगे आप दूसरे कॉलम के साथ, तो दरमियान में कोई साइन नहीं, 1 × 1 प्लस 2 × 3। पहली रो पहले कॉलम से भी होगी और पहली रो दूसरे कॉलम के साथ भी होगी। आप क्या करना है कि जो सी दूसरी रो है इसको किसके साथ करना है, पहली रो के पहले कॉलम के साथ। अब ये आपके पास क्या आएगा 1 × 2 प्लस और -3 × 2 प्लस -5 × 1। दूसरी रो पहले कॉलम के साथ होगी। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करें, -3 × 1 प्लस -5 × 3। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखें क्या आता है आपके पास 1 2 2 2 1 2
अब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले देख लेंगे दूसरी सेम है, 2 2 1 1 1 1 3 3, तो दूसरा वैल्यू सेम है। 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, 1 1 जा 1, 2 को 3 से करेंगे तो 6, -3 को 2 से करेंगे -6 प्लस -5 को 1 से करेंगे तो -5, -3 को 1 से करेंगे -3, -3 को 5 से करेंगे तो -15, ये आपके पास आ गया। अब सिंपल इसको लिख लें b इंटू सी, ये आपके पास क्या आएगा 2 + 2 4, 1 + 6 7, प्लस माइनस माइनस -6 -5 क्या होगा -11, प्लस माइनस माइनस -3 -15, तो ये क्या आ जाएगा -18, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई BC की, ये वाली। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, a के साथ, तो लिखें a ब्रैकेट BC और a की अब वैल्यू लिख लें, वो फर्स्ट पे लिखी हुई है -1320, -1320, और BC की वैल्यू क्या आई है 4 7 -11 और -18। अब इनको मल्टीप्लाई करें आप, इनको हम किस तरह से, उसी तरह से करना है कि ये आपके पास पहली रो है, इसको पहले कॉलम के साथ, तो ये आएगा -1 × 4 प्लस 3 × -11, पहली रो पहले कॉलम के साथ होगी। अब उसी रो को किसके साथ करना है, दूसरे कॉलम के साथ, तो ये आएगा -1 × 7 प्लस 3 × -18, पहली रो पहले कॉलम से भी होगी और पहली रो दूसरे कॉलम से भी होगी। अब ये लें दूसरी रो, इसको किसके साथ करना है, पहले कॉलम के साथ, तो ये आपके पास क्या आएगा 2 × 4 प्लस 0 × -11, दूसरी रो को भी पहले कॉलम से कर दिया। अब क्या करना है, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो ये क्या आएगा 2 × 7 प्लस 0 × -18, तो ये हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन सही है या नहीं, 4 4 -11 -11 7 7 -18 -18। अब इसको आगे इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4, 3 को ये आगे प्लस और 3 को -11 से करेंगे तो -33, 2 को 4 से करेंगे 8, 0 को -11 से करेंगे 0, ये इतने पार्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पे आ जाए, -1 को 7 से करेंगे तो -7 प्लस 18 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 18 को 3 से करेंगे 36 40 54, ये आपके पास आ जाएगा -54, 2 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 14, 0 को -18 से करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। ये इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं BC के साथ, इसकी वैल्यू लिखें आपके पास क्या आती है, ये प्लस माइनस क्या होगा -4 -33 क्या आ जाएगा -37, 8 + 0 8, 14 + 0 14, प्लस माइनस माइनस -7 -54 -61, ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब आगे हमने इसकी राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है, तो इधर लिखें राइट हैंड साइड, वो आपके पास क्या है, AB को आपने मल्टीप्लाई करना है C के साथ, तो पहले इधर मैं लिख लेता हूँ AB, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू -1320, ये भी सेम टू सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, ये जो सा मैंने इधर निकाला होगा सेम टू सेम इसी तरह से। और उसके बाद C की वैल्यू क्या है 2113। अब इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल वही आपने याद रखना है कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ये आएगा -1 × 2 प्लस 3 × 1, पहली रो पहले कॉलम के साथ होगी। अब उसी के बाद पहली रो को किसके साथ करना है, दूसरे कॉलम के साथ, तो ये क्या है -1 × 1 प्लस 3 × 3, पहली रो को पहले कॉलम से भी कर दिया और पहली रो को दूसरे कॉलम से भी कर दिया। अब उसके बाद आगे क्या आएगा, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तो ये आएगा 2 × 2 प्लस 0 × 1, दूसरी रो पहले कॉलम से भी होगी, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करें तो ये क्या आएगा 2 × 1 प्लस 0 × 3। तो इसकी आप वैल्यू लिखें क्या आती है जी,
-1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये वैल्यू मैंने गलत लिख ली, इधर वैल्यू आपके पास आनी थी बी की और मैंने लिख लिया सी। इधर बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है 1 2 -3 -5। इधर मैंने पहले सी की वैल्यू लिख ली थी, बी की लिख ली। इसको करें तो ये आपके पास उसी तरह से पहली रो को पहले कॉलम के साथ -1 × 1 प्लस 3 × -3, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ -1 × 2 प्लस 3 × -5। पहली रो पहले कॉलम से भी होगी और पहली रो दूसरे कॉलम से भी। अब इसी पहली रो को किसके साथ करेंगे, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 2 × 1 प्लस 0 × -3। अब इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 × 2 प्लस 0 × -5। तो ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे सेम है, सही है, 1 को 1 3 -3 2 2 -5 -5, तो बिल्कुल ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख ले। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 को 1 से किया -1, 3 को -3 से -3, 2 1 = 2, 0 को -3 से किया 0, -1 को 2 से किया -2, 3 को -5 से किया तो -15। ये सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन यही वाली है जो सी हमने ए बी के अंदर किया। -1 को 2 से किया तो -2, प्लस 3 को -5 से किया तो -15, और उसके बाद 2 को 2 से करेंगे 4, 0 को -5 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, 3 को -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा -9। अब इसको आगे इसकी लिखें ए बी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और -9, ये क्या आ जाएगा -10, 2 + 0 2, प्लस -17 4 + 0 4। तो ये देखें कि उधर जो से हमने ए बी की वैल्यू निकाली थी -10 -17 2 4, यही हमारे पास इधर आई है -10 -17 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, सी के साथ, ए बी × सी। तो ए बी की यही वैल्यू लिखे -10 2 -17 और 4, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2113। अब इसको मल्टीप्लाई करें, अब इसको मल्टीप्लाई किसी तरह करना है कि उसी तरह ही पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो -10 × 2 प्लस -17 × 1। अब पहली रो पहले कॉलम के साथ होगी। अब इसी पहली रो को किसके साथ करना है, दूसरे कॉलम के साथ, -10 × 1, फिर क्या करेंगे प्लस -17 × 3। तो पहली रो पहले कॉलम से भी होगी और पहली रो दूसरे कॉलम के साथ भी होगी। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये आपके पास जो सी दूसरी रो है इसको किसके साथ करना है, पहले कॉलम के साथ, तो ये आएगा 2 × 2 प्लस 4 × 1। अब उसके बाद क्या करना है कि दूसरी रो को किसके साथ करना है हमने, दूसरे कॉलम के साथ, तो ये आएगा 2 × 1 प्लस 4 × 3, ये आपके पास आ गया। अब इनको जस्ट हमने मल्टीप्लाई करके लिख देना है कि ये आपके पास आ रहा है, -10 को 2 से करेंगे -20, -17 को 1 से करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा -70, 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस 4 1 = 4, ये इतना मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करें, -10 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा -10, -17 को 3 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -51, ये आपके पास आ जाए, 2 1 = 2, 4 को 3 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12। तो इनको जस्ट ऐड करें और आपके पास वैल्यू आएगी ए बी × सी की, -20 प्लस माइनस क्या होगा -20 -17 -37, 4 + 4 8, प्लस माइनस -10 -51, तो ये आ जाएगा -61। 12 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। अब देखें a × bc की वैल्यू
ए बी मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू ये दोनों क्या है सेम, तो आप नीचे लिख दें कि ए मल्टीप्लाई बाय बी सी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, और नीचे लिख दें हैंस रिक्वायर्ड लिख दें या प्रूव लिख दें, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल आपके पास क्या है कि जब भी आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो पहले के कॉलम और दूसरे की रो आपस में क्या होनी चाहिए बराबर, अगर तो वो इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, अगर नहीं इक्वल तो वैसे लिख दें इट इज नॉट पॉसिबल, और नीचे रीजन लिख दें कि इन दोनों के कॉलम और रो आपस में क्या है बराबर नहीं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।